गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की गणित की तीसरी इकाई बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने 3.3 तक कर ली थी। 3.4 का पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया। आज 3.4 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 3.4 का दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि हमने आज श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करना है। हमने मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए दो विधियां पढ़ ली थी। पहली विधि पढ़ी थी गुणनखंड विधि। पहली विधि का नाम क्या था? गुणनखंड। और दूसरी विधि का नाम क्या था? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और आज है हमारे पास श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि। ये तीन विधियां हैं मूल ज्ञात करने की। 10वीं के कोर्स में क्या है? तीन विधियां हैं मूल ज्ञात करने की। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य विधि। तो गुणनखंड पढ़ ली, पूर्ण वर्ग पढ़ ली। आज पढ़ेंगे हम श्रीधर आचार्य विधि। तो देखो श्रीधर आचार्य विधि क्या होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। हमें आज श्रीधर आचार्य विधि द्वारा क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो ही ज्ञात करेंगे, नहीं है तो ज्ञात ही कहां से करेंगे। तो हमें पहले ये पता लगाना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें विभक्ति कर डी का मान ज्ञात करना है। और डी का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac ये होता है हमारे पास डी का मान ज्ञात करना। और इस सूत्र से हम क्या करेंगे? डी का मान ज्ञात करेंगे। और डी का मान ज्ञात करने के बाद क्या होगा? अगर डी का मान 0 है तो मूलों का अस्तित्व होगा। और डी का मान 0 से बड़ा है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। डी का मान 0 हो सकता है, डी का मान 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। और डी का मान यदि 0 से कम है, 0 बड़ा डी छोटा है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इस सिचुएशन में नहीं होगा, इसमें होगा। ठीक है। यदि डी का मान 0 है तो मूलों का अस्तित्व है। डी का मान 0 से बड़ा है तो भी है, लेकिन 0 से छोटा है तो नहीं होगा। तो 0 है तो 0 है, 0 से बड़ी 1 2 3 4 है तो भी मूलों का अस्तित्व है। लेकिन 0 से छोटी -1 -2 -3 इस प्रकार की कोई संख्याएं हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? डी का मान ज्ञात करना है। तो देखो डी का मान ज्ञात करने के लिए एबीसी का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक का, बी का, सी का मान रखना है। तो ए बराबर, ए का मान होता है स्क्वायर का गुणांक 2, बी बराबर -2√2 और सी बराबर 1। इस प्रकार से हमने एबीसी के मान लिख लिए। ए बी सी, ए का मान होता है स्क्वायर का गुणांक 2, बी का मान x का गुणांक 2√2, सी का गुणांक अचर पद क्या हो गया? 1। ठीक है। पहला अक्ष का गुणांक ए होता है, अक्ष का गुणांक ए होता है, अक्ष का गुणांक बी होता है, अचर पद क्या होता है? सी। तो ए बराबर 2, बी बराबर -2√2, सी बराबर 1। इस प्रकार से हमने बीसी के मान ज्ञात कर लिए। अब निकालना है डी का मान। तो डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ये होता है हमारे पास डी ज्ञात करने का सूत्र। तो अब ज्ञात करेंगे डी। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान रखना है तो बी का मान हमारे पास है -2√2। बी का मान कितना है? -2√2 का करना है वर्ग। ठीक है। क्या करना है? वर्ग। तो वर्ग कर देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर 4 गुणा एक का मान रखना है, एक का मान कितना है? 2। फिर गुणा सी का मान रखना है, सी का मान कितना है? 1। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान करना है -2√2 का वर्ग है तो वर्ग लिख दिया। फिर माइनस है, फिर 4 है, फिर ए है, फिर क्या है? सी। तो 4ac का मान रख दिया। इस प्रकार से हमने पहली स्टेप कर ली। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है? -2√2 का वर्ग करना है। -2√2 क्या करना है? वर्ग। तो वर्ग हमेशा प्लस का होता है तो माइनस तो हट जाएगा, वर्ग क्या आएगा? प्लस का आएगा। अब देखो 2√2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग कितना होता है? 4 इंटू √2 का वर्ग होता है 2। 2 का वर्ग तो होता है 4 और √2 का वर्ग होता है 2। 4 को 2 से गुणा करने पर कितने हो गए? 8। इसका वर्ग कितना होगा? 8 होगा। -2√2 का वर्ग कितना होता है? 8। किस प्रकार से? 2 का वर्ग 4, √2 का 2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। इस प्रकार से -2√2 का वर्ग हो गया प्लस के 8। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। इनको गुणा करना तीनों को। 4 गुणा 2 गुणा 1, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 1 से गुणा किया तो 8। तो 8 - 8 होता है 0। डी का मान हमारे पास है 0। यदि डी का मान 0 है अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है। अतः है मूलों का अस्तित्व है। डी का मान ज्ञात कर लिया और डी का मान 0 आया, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व तो मूल ज्ञात करने हैं। हमें क्या करना है? मूल ज्ञात करने हैं। किस विधि द्वारा? श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा
श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि को क्या है, निकालना अक्स का मान। तो अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2, ये हमारे पास उत्तर है। श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2, ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हमें क्या निकालना है, मूलों का मान ज्ञात करना है। अक्स बराबर माइनस बी, यहाँ पर क्या है माइनस का बी, फिर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आएंगे यहाँ पे, अंडरूट डी बटा 2a, इसका मान ज्ञात करेंगे। वो क्या जाएंगे हमारे पास, मूल आ जाएंगे। सबसे इजी विधि तीनों में श्रीधर आचार्य विधि सबसे आसान विधि है। पहले याद कर लो डी का मान, अगर डी का मान 0 है, 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या निकालना, फिर मूल निकालने हैं। किस सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से। सूत्र क्या है, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो अब ज्ञात करते हैं, अक्स बराबर माइनस का बी माइनस, अब बी का मान रखना है, तो बी का मान कितना है, माइनस के 2 रूट 2, बी का मान कितना है, माइनस के 2 रूट 2, फिर प्लस माइनस चिन्ह लगाने हैं, अंडरूट डी का मान लेना, डी का मान कितना है हमारे पास 0 बटा 2a, 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास 2, a का मान कितना है 2, लिख दिया। इसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस 2 रूट 2 बटे में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस माइनस 0, ठीक है। तो 0 तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 2 रूट 2 बटा 4 आया, कितना आया 2 रूट 2 बटे में 4, माइनस के कितने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 रूट 2 बटे में कितने, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये आया हमारे पास 2 रूट 2 बटे 4। अब इसको काटो, 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 1 और रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 बटे में 2, ये बचा हमारे पास रूट 2 बटा 2। अब देखो 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2, क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 ऊपर तो बटे में रूट 2 गुणा रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 बटा रूट 2। इस प्रकार से मूल के आगे 1 बटा रूट 2, ये अपना पहला पूरा होगा। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे, इसी प्रकार से करना है। दूसरा पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। क्या है दूसरा, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। तो हमारे पास देखो पहले तो एबीसी के मान रखने हैं, तो a बराबर तो हो गए 9, b बराबर हो गए 7 और c बराबर हो गए माइनस के 2। a बराबर 9, b बराबर 7, c बराबर माइनस के 2। एबीसी के मान ज्ञात कर लिए। अब करना है डी का मान, तो d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र लिख दिया। अब हम डी का मान ज्ञात करेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी का मान 7, 7 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो 4 गुणा ए का मान कितना है 9, फिर गुणा में सी का मान कितना है माइनस के 2, ठीक है। बी का मान 7 माइनस 4, फिर ए का मान 9, सी का मान माइनस के 2, स्क्वायर कर लेंगे। 7 का वर्ग होता है 49, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या जाएंगे प्लस, तीनों को गुणा करना है, 9 को 4 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया, कितने हो गए 72, ठीक है। कितने हो गए 72, 9 चौ 36 दूना 72, 49 प्लस 72 इनको जोड़ लेंगे तो 9 और 2 हो गए 11 का 1 असल की 1, 7 और 4 11, 1 सल वाली 12, तो कितने आ गए 121। डी का मान कितना है हमारे पास 121। डी का मान 0 से बड़ा है, प्लस का है, तो मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। और यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करने हैं। किस विधि से करने हैं, श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य विधि क्या है, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये सूत्र से करना है। माइनस बी माइनस, फिर बी का मान रखना है, बी का मान कितना हमारे पास 7, तो बी का मान रख देंगे 7, फिर प्लस माइनस रूट डी, अंडरूट में डी का मान रखना है, डी का मान आया हमारे पास 121, डी का मान कितना आया 121, तो अंडरूट 121 बटे में 2 गुणा ए, 2 गुणा ए का मान रखो, ए का मान कितना है 9,
2 गुणा 9 माइनस के 7 प्लस माइनस रूट 121 का वर्गमूल निकालना है। 121 का क्या करना है, वर्गमूल। तो 121 के वर्गमूल होते हैं 11। 121 के वर्गमूल कितने होते हैं, 11। 9 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ गए, 18। तो -7 प्लस -11/8 ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है अक्स बराबर। तो एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार क्या लेना है, माइनस। प्लस का चिन्ह लेना है यहाँ पर, एक बार लेना है माइनस का। प्लस का लेंगे तो -7 प्लस अक्स बराबर -7 प्लस 11 बट्टे में कितने हैं, 18। एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो बाकी होगी, एक संख्या माइनस की एक प्लस की क्या करनी है, बाकी। 11 में 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बट्टे में 18। 2 का भाग 4 में 2 बार, 18 में 9 बार। उत्तर आ गए 2/9। कितने आ गए, 2/9। एक तो एक्स का मान 2/9। एक बार माइनस चिन्ह लेना है, प्लस ले लिया, अब माइनस लेंगे तो अक्स बराबर -7 -11, माइनस के 7 और माइनस के 11 बट्टे में 18। -7 और -11 हो गए माइनस के 18 बट्टे में 18। 18 का भाग 18 में एक बार, तो अक्स बराबर कितने आ गए, माइनस का 1। अक्स बराबर कितने आ गए हमारे पास, माइनस के 1। इस प्रकार से दूसरा पार्ट भी कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरा पार्ट हमारे पास ये है, अक्स प्लस 1/3 बराबर 3, अक्स बराबर 0 नहीं है। इस समीकरण को हल करना है। अक्स प्लस 1/3 बराबर 3, इसको हल करके हमें क्या करना है, पहले तो देखना है कि इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो सीधी तरह विधि द्वारा क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करने हैं। देखो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। इसके तीसरा पार्ट करने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो कक्षा 10 में अध्ययनरत बच्चे हैं उनको बोलें ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको वो क्लास ऑनलाइन चलती है, हमेशा चलती डेली, तो क्लास ले, ठीक है। अब तीसरा पार्ट करेंगे इसका। तीसरा पार्ट है अपना अक्स प्लस 1/3 बराबर 3। अक्स प्लस 1/3 बराबर 3 ये है। अक्स प्लस 1/3 बराबर 3। अक्स का मान 0 नहीं है तो अक्स का मान 0 नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास समीकरण इसी से बनानी है। तो समीकरण दे दी हुई है, समीकरण बनाएंगे। अक्स प्लस 1/3 बराबर 3। देखो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 नहीं है, बटे में अक्स है। अक्स प्लस 1/अक्स, अक्स प्लस 1/अक्स बराबर 3 है, ये प्रश्न है। क्योंकि उससे द्विघात समीकरण बनती नहीं, और एक घात की समीकरण हो गई। हमारे पास बनानी क्या है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में क्या लगाना है, सीधी विधि का प्रयोग करना है। तो अक्स प्लस 1/अक्स बराबर 3, इसकी साथ से क्या करना है, सीधी विधि। तो देखो पहले समीकरण बनाएंगे। इसकी समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसके अक्स के नीचे 1 लिख के इसका लस्य लेके क्या करना है, इसको हल करना है। एक और अक्स का लस्य लेंगे तो कितना आ जाएगा, अक्स। एक का भाग अक्स में अक्स बार, अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर, प्लस अक्स का भाग अक्स में एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे तो 1 बराबर में कितने हैं, 3। ठीक है, हो गया। एक का अक्स का लस्य लिया, अक्स आए, फिर एक का भाग अक्स में अक्स बार, अक्स को अक्स से गुणा किया, अक्स स्क्वायर, प्लस अक्स का भाग अक्स में एक बार, एक को एक से गुणा किया, 1 बराबर में कितने हैं, 3। अब क्या करना है आपको, इस अक्स का पक्षांतरण करना है। इस साइड क्या करना है, अक्स का पक्षांतरण करेंगे तो इधर बचेगा अक्स स्क्वायर प्लस 1, अक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 गुणा अक्स। 3 गुणा अक्स कितने हो जाएंगे, 3 अक्स। ठीक है, इस 3 अक्स का पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अक्स स्क्वायर माइनस 3 अक्स प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि पहले अक्स वाली संख्या आती है, अचर पद बाद में आता तो अचर पद को बाद में लिख दिया। अक्स स्क्वायर 3 अक्स प्लस के पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के प्लस 1 था बराबर में 0। इस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण बना ली। ठीक है, तो अक्स प्लस 1/अक्स बराबर 3 हमारे पास समीकरण है। एक इसके बटे में 1 लिखा, एक और अक्स का लस्य लिया तो अक्स आया, एक का भाग अक्स में अक्स बार, अक्स को अक्स से गुणा किया, अक्स स्क्वायर, प्लस अक्स का भाग अक्स में एक बार, एक को एक से गुणा किया, 1 बराबर में 3। ये अक्स भाग में पक्षांतरण किया तो गुणा में, तो अक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 अक्स। ठीक है, 3 अक्स पक्षांतरण किया तो माइनस के हो गए 3 अक्स। अक्स स्क्वायर माइनस 3 अक्स प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब निकालेंगे डी का मान। तो यहाँ पे एक का मान बताना, बी का सिक्का। एक का मान तो है 1, क्योंकि अक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, 1 है। अक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, 1, और बी बराबर है माइनस के 3, क्योंकि अक्स का गुणा कितना है, माइनस के 3, और सी बराबर अचर पद कितना है, 1। इस प्रकार ए बी सी के मान लिख लिए। ए का मान 1 है, बी का मान -3 है, सी का मान कितना है, 1।
यहाँ पे गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 गुणा में। ठीक है, अब निकालेंगे डी का मान। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान रखना माइनस के 3, तो -3 का वर्ग, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर 4 रखना है, फिर गुणा ए का मान लिखना है, ए का मान कितना है 1, गुणा सी का मान लिखना है, वो भी कितना है 1। 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस का होता है, तो -3 का वर्ग करेंगे तो आएंगे 9, फिर -4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, और 9 में से 4 गए तो कितने बच्चे 5, तो कितने आ गए हमारे पास 5 आ गए। डी का मान कितना आया 5, डी का मान प्लस है, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः है मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व और मूल ज्ञात करने हैं। इस विधि से करने में श्रीधराचार्य विधि से, तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा, श्रीधर आचार्य विधि, क्या श्रीधराचार्य विधि, अक्स बराबर माइनस का बी, फिर प्लस के और माइनस के दोनों चिन्ह साथ आएंगे, फिर अंडरूट का डी बटे में 2a, ये हमारे पास क्या है श्रीधराचार्य विधि। अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इस उत्तर की सहायता से हम अक्स का मान ज्ञात करेंगे। अक्स बराबर माइनस का बी, तो माइनस बी का मान हमारे पास कितना है माइनस के 3, बी बराबर कितना है माइनस के 3, तो ये माइनस ये लिख दिया, फिर बी का मान लिखना है, और बी का मान कितना है माइनस का 3, फिर प्लस का और माइनस का दोनों चिन्ह लगाने, फिर अंडररूट में डी का मान लिखना है, डी का मान कितना है 5, डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान ज्ञात किया था 5 आए, तो डी का मान 5 लिख दिया, बट्टे में 2a लिखना है, बट्टे में क्या लिखना है 2 गुणा 1 का मान, 1 का मान हमारे पास कितना है 1 है, 1 का मान कितना है 1, तो 2 गुणा 1, इसको हल कर लेंगे, वही क्या आ जाएंगे अक्स के मान आ जाएंगे। अक्स बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 3, फिर प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह, फिर अंडररूट के 5 बट्टे में 2 गुणा 1, 2 को 1 से गुणा किया कितने आ गए 2, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह कहाँ में लेना है, तो अक्स बराबर प्लस का जाएगा 3 प्लस अंडररूट 5 बट्टे में 2 प्लस लिया तो जुड़ेंगे नहीं, ऐसे रहेंगे ये, और अक्स बराबर माइनस का लेंगे तो 3 माइनस अंडररूट 5 बट्टे में 2, एक बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेना है, तो अक्स 3 प्लस अंडररूट 5 बटा 2, एक बार माइनस लेंगे 3 माइनस अंडररूट 5 बटा 2, 3 माइनस अंडररूट 5 बटा 2। इस प्रकार से हमने इसके 3 प्रश्न कर लिए, बाकी हम कल करेंगे।